एक शक्तिशाली अटल सत्य है। यदि आप इसे वास्तव में समझ लें तो आप कभी भी असफलता से नहीं डरेंगे। आपका मन आपकी सफलता की कुंजी है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ कोई भी असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। आपको अस्थायी हार का सामना करना पड़ सकता है, पैसा खोना, कोई रिश्ता खोना, कोई पद या कोई सौदा खोना। लेकिन यदि आप अपने मानसिक दृष्टिकोण पर कायम रहते हैं, यदि आप उस एक चीज को नहीं छोड़ते जो सभी चीजों को नियंत्रित करती है, तो आप कभी भी पूरी तरह से पराजित नहीं होते। सफलता हमेशा हार के बाद का एक निर्णय ही होती है। असफलता चाहे कितनी भी दर्दनाक या सार्वजनिक क्यों न हो, उसमें समान या उससे भी अधिक लाभ का बीज होता है, यदि आप अपना मन विकास पर केंद्रित रखते हैं, न कि दुख पर। हर व्यक्ति असफलताओं का अनुभव करता है। चैंपियन को हताहतों से अलग करने वाली चीज उनकी प्रतिक्रिया है। क्या आप इसे कोसते हैं या इससे सीखते हैं? क्या यह आपको परिभाषित करता है या आपके उत्थान को बढ़ावा देता है? आपके साथ जो होता है वह निर्णायक कारक नहीं है। आपके भीतर जो होता है वह सब कुछ तय करता है। स्पष्ट दिमाग, मजबूत आत्मा और अनुशासित दिमाग वाला व्यक्ति नष्ट नहीं हो सकता। मैंने सभी क्षेत्रों के अनगिनत महान व्यक्तियों का अध्ययन किया है। साम्राज्य निर्माता, उद्योग आविष्कारक, राष्ट्र निर्माता। हार से कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भी हार नहीं पाया क्योंकि उनका मन इस सत्य पर टिका हुआ था। असफलता एक संकेत है, वाक्य नहीं। यह एक पुनर्निर्देशन है, अस्वीकृति नहीं। जब सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण से सामना होता है तो यह आपका मित्र बन जाता है, आपका दुश्मन नहीं। जो कोई भी हाल ही में या बार बार असफल हुआ है, उससे मैं क्यों पूछने के बजाय अब क्या पूछे। मैं क्यों पीड़ित की पुकार है, अब क्या विजेता का निर्णय है। जब आप गिरें तो जमीन को कोसे नहीं, इसके बजाय इसका अध्ययन करें, इसके पैटर्न को जानें, अपने कदमों को प्रशिक्षित करें और गहरी समझ के साथ फिर से चलें। एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण दर्द से इनकार नहीं करता, यह इसका उपयोग करता है। आप जो गलत हुआ उसे अनदेखा नहीं करते, आप उसका विश्लेषण करते हैं। सूची बनाएं, इसने मुझे अपने बारे में, मेरी रणनीति, मेरी तैयारी, मेरे विश्वासों के बारे में क्या सिखाया। मुझे क्या समायोजन करने की आवश्यकता है? इसने कौन सी कमजोरियां उजागर की हैं? असफलता आपसे झूठ नहीं बोलेगी, यह आपको सच्चाई दिखाएगी यदि आप देखने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। जो व्यक्ति बिना कड़वाहट के उस सच्चाई का सामना करता है, वह अटूट हो जाता है। असफलता को उसके वास्तविक रूप में देखें, एक उपकरण, एक परीक्षा, एक शिक्षक। जीवन एक आजीवन कक्षा है और सबसे मूल्यवान सबक अक्सर सबसे कठिन अध्यायों में आते हैं। यही कीमत है। लेकिन वापसी, ज्ञान, शक्ति, आत्मविश्वास जो आपने खोया है उससे 10 गुना अधिक है। यदि आप सबक को अनदेखा करते हैं तो आप बार बार कीमत चुकाते हैं। लेकिन यदि आप इसे निकालते हैं तो आप दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि आप असफल नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। जब आपका मानसिक दृष्टिकोण विकास पर केंद्रित होता है तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, दर्द, हानि या असफलता नहीं। आप स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं कि सब कुछ आपकी सेवा करता है, यहां तक कि जो कभी विनाशकारी लगता था। अपने अनुभवों को फिर से परिभाषित करें, मैं असफल हुआ के बजाय कहें, मैंने पाया है कि क्या काम नहीं करता है और अब मैं उस चीज के एक कदम करीब हूं जो काम करती है। यह भ्रम नहीं है, यह अनुशासन है। एक लचीली मानसिकता का निर्माण। हार का सामना करने के लिए आप इस दृष्टिकोण को कैसे विकसित करते हैं? अपने विचारों को सटीकता के साथ चुनें। डर, संदेह या आत्महत्या को जड़ न बनने दें।
उन्हें तुरंत उखाड़ फेंकें और उनकी जगह साहस, स्पष्टता और आत्मविश्वास को लाएं। खुद से बार बार कहें, यह अस्थायी है। मैं अभी भी नियंत्रण में हूं। मैं वह नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वह हूं जो मैं आगे करने का फैसला करता हूं। तैयार होने से पहले ही काम शुरू कर दें। आत्मविश्वास या स्पष्टता का इंतजार न करें। काम करने से आत्मविश्वास फिर से बनता है, गति से स्पष्टता फिर से आती है। एक छोटा कदम उठाए, भले ही डर मौजूद हो। हार की याद ताजा होने पर ही आगे बढ़े। यह आपके दिमाग को स्थिर न होने की ट्रेनिंग देता है। काम को टालें और विफलता पहचान में बदल जाती है। चक्र को तोड़े, अभी आगे बढ़े। चिंतन, परिष्कार और संकल्प के साथ आगे बढ़े। वही गलतियां न दोहराए। मूल्यांकन करें, किस विश्वास के कारण ऐसा हुआ? मैंने किस अंधे स्थान को अनदेखा किया? मैंने किस चेतावनी को नजरअंदाज किया? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? और मैं कब शुरू करूंगा? ये सवाल पूछने का मतलब है कि आप असफलता से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, न कि केवल उसे सह रहे हैं। असफलता को उसी तरह से समझें जैसे एक खोजकर्ता पत्थर को समझता है। इससे नाराज न हो, दिलचस्पी लें। नीरस मलबे में सोना हो सकता है, लेकिन तभी जब आप खो दें। ज्यादातर लोग एक मुश्किल झटके के बाद हार मान लेते हैं। सफल लोग और गहराई से खोदते हैं। वे इस बात से जुड़े नहीं होते कि यह कैसा दिखता है, बल्कि इस बात के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि यह क्या बन सकता है। कमजोर और योग्य के बीच यही अंतर है। थकान और हार मानने से बचाव। असफलता अक्सर सफलता से पहले आती है। कई लोग जीत से बस कुछ इंच की दूरी पर हार जाते हैं क्योंकि उनके पास परिप्रेक्ष्य की कमी होती है। एक और दिन, एक और समायोजन, एक और बातचीत सफलता की ओर ले जा सकती है। सफलता का दुश्मन असफलता नहीं है, यह थकान है जो अनियंत्रित होने पर हार मानने की ओर ले जाती है। आप इससे कैसे बचते हैं? अपने दिमाग को पोषण दें। सही विचारों, उच्च दृष्टि, लिखित लक्ष्यों, मौखिक पुष्टि और दैनिक अनुशासन के साथ इसे पोषित करें। तट पर न रहे या केवल आशा न करें। अपने दिमाग को मशीन की तरह इरादे से प्रोग्राम करें, जब तक कि ताकत, कोमलता नहीं, आपकी डिफॉल्ट न हो जाए। तब आप प्रतिकूलता को देखेंगे और मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि यह चोट नहीं पहुंचाती है, बल्कि इसलिए कि आप समझते हैं कि यह आपको क्या देने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति असफलता से नाराज होने से इनकार करता है, वह अजेय हो जाता है। असफलता व्यक्तिगत नहीं है, यह संरचनात्मक, पर्यावरणीय, रणनीतिक, हल करने योग्य और हमेशा अस्थायी होती है। एक अस्थायी विफलता को स्थायी पहचान न बनने दें। आप अपना अतीत, अपनी गलती या गिरने वाला व्यक्ति नहीं है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो ऊपर उठना चुनता है। असफलता में महारत हासिल करने के 5 अनुशासन। हर असफलता को लगातार जीत में बदलने के लिए इन 5 युद्ध परीक्षणित अनुशासनों का अभ्यास करें। रुकें और सटीकता के साथ चिंतन करें। असफलता के प्रकार, यांत्रिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, रणनीतिक को समझें। पछतावे के लिए नहीं, बल्कि परिष्कृत करने के लिए चिंतन करें। अपने मन के द्वार की रक्षा करें। पछतावे और शर्म जैसे विषाक्त विचारों को अस्वीकार करें। उन्हें दोहराव के माध्यम से सशक्त सत्यों से बदलें। तैयार होने से पहले कार्य करें, तुरंत, यहां तक कि छोटे कदम उठाएं। कार्रवाई आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करती है और असफलता को स्थायी पहचान बनने से रोकती है। एक रिकवरी सिस्टम बनाएं, केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें। दिनचर्या बनाएं, प्रतिदिन अध्ययन करें, पुष्टि करें और अपने आप को उत्थानकारी प्रभावों से घेरें। असफलता को एक फिल्टर के रूप में उपयोग करें, न कि भाग्य के रूप में,
इसका मतलब है कि आपने एक गलत मोड़ खोज लिया है, न कि यह कि आप रास्ते से भटक गए हैं। समायोजित करें, पुनर्निर्देशित करें, पुनर्परिभाषित करें। इसे फीडबैक के रूप में उपयोग करें, न कि व्यक्तिगत परिभाषा के रूप में। स्थायी नुकसान जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल अप्राप्य ज्ञान होता है। यह ज्ञान घावों को शक्ति के प्रतीक में बदल देता है। जब आप यह महसूस करते हैं तो विफलता के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। आप इससे डरना बंद कर देते हैं और इसकी उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। हार का स्वागत नहीं करते, बल्कि इसे अपने अगले प्रशिक्षक के रूप में समझते हैं। यह संकेत है कि आप पहले प्रयास के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बड़ा बना रहे हैं। उस व्यक्ति से ईर्ष्या न करें जो कभी असफल नहीं हुआ, उन पर दया करें, क्योंकि वे कभी भी वास्तव में विकसित नहीं हुए, उनका परीक्षण नहीं हुआ, या उन्होंने महानता को निखारने वाली आग का स्वाद नहीं चखा। जब तूफान आएगा तो वे बिखर जाएंगे, लेकिन आप जो असफल हुए और आगे बढ़ते रहे, अटूट बन रहे हैं। आप दृढ़ता का निर्माण कर रहे हैं, जो आपको आकर्षण, प्रतिभा या भाग्य से कहीं आगे ले जाएगा। अंतिम सत्य, जब तक आप सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और अपनी क्षमता में विश्वास, गति और आस्था को मजबूती से बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी विफलता आपको नष्ट नहीं कर सकती। असफलता आ सकती है, लेकिन यह उस व्यक्ति के घर में नहीं रह सकती जो हार को स्वीकार नहीं करता। हार आ सकती है, लेकिन यह वहां नहीं टिक सकती जहां इच्छाएं अभी भी जल रही हों। हार आ सकती है, लेकिन यह आशा, उद्देश्य और लगातार कार्रवाई से भरे मन पर हावी नहीं हो सकती। अपने मन, अपने दृष्टिकोण या अपनी आत्मा को समर्पित न करें। विजेता वह नहीं है जो गिरने से बचता है, यह वह है जो नीचे गिरने के रास्ते पर पंख बनाता है। इसलिए उठो। असफलता, भय और इस झूठे विचार से उठो कि आपका अतीत आपको परिभाषित करता है। ऐसा नहीं है। यह आपके नजरिए से होता है। और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ सभी चीजें, यहां तक कि असफलता भी, आपकी सफलता में सहायक होती हैं।